ट्रिग्नोमेट्री 2024 के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रिगो का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर क्या कह रहा है? सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू 3/3 सही 1/2 है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा के बस यहाँ से निकाल लो सेक की वैल्यू, सेक के टर्म में निकाल लो। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 + 2 tan स्क्वायर हो जाएगा। 1 + what 2 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी। 3 + 1/2। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ -3/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1/2 बचेगा ना, उधर जाएगा तो -3 3 2 या 6 -5/2। एंड डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट चला जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट में 4 और नीचे तो 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, लंब बटे आधार होता है ना, लंब √2 हो गया, ये आधार तो हो गया, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के कॉस में वैल्यू पुट कर देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे दी गई है, थीटा इक्वल है, इसमें अपने मन से वैल्यू मान लो, थीटा की वैल्यू मान लो। देखो कॉस 0 1 होता है ना, कॉट 0 क्या होता है? tan 0 0, कॉट 0 इन्फाइनाइट हो जाता है। ऐसा करते 45 डिग्री मान लो, तो 45 डिग्री मानते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1√2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो ये 1 + 1/√2, एक बार लिख लो 1 - 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1, ऐसे अंडर रूट में है। यहाँ से आप रेशनलाइज कर लो। ठीक है, यहाँ लिख लो थीटा = 45 डिग्री क्या किया माना गया। रेशनलाइज करोगे तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √2 + 1। किसकी वैल्यू √2 + 1 हो रही है? यहाँ हमने √2 + 1 से रेशनलाइज किया डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब देखो इसमें पुट करोगे, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan की वैल्यू 1 होती है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? चल यहाँ 1 है, +1 भी है, ठीक है, यहाँ +1 भी है, तो यहाँ +1 भी रहेगा ना, तो 2 प्लस हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या, tan की वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी, और प्लस √2 हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू की, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला देखो, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखो इसको कन्वर्ट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक सेक में चेंज होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 यहाँ शायद माइनस है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक को लिख सकते हो ना कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि यहाँ अच्छा बाहर प्लस था तो अंदर -1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होना, या माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा +1 है, कॉट थीटा है यहाँ, यहाँ tan थीटा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 90 माइनस करोगे, यहाँ कर लो, कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तो tan tan को लिख दोगे 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा ना, इसको 90 माइनस करोगे तो 22 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल। कोसेक स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा है, इसको कॉट स्क्वायर लिख दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में -1 हो गया, आंसर क्या आएगा? ऊपर 2 आ जाएगा ना, और डिनोमिनेटर में -1 है, आंसर -2। tan स्क्वायर थीटा को मान लो x, x मान लो, तो x स्क्वायर थीटा -6x + 9, इसकी वैल्यू 0, x स्क्वायर -3x - 3x + 3 = 9 = 0। यहाँ से x -3 डिनो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -3 का 1 करोगे तो x + 3 हो जाएगा, ये हो गया ना। देखो ये x -3 का होल स्क्वायर क्या, x का 1 किया x -3, -3 का 1 किया x -3, -3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से 0 हो गया, x की वैल्यू 3 हो गई, tan a की वैल्यू क्या हो गई 3, लंब बटे आधार होता है, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 10 हो गई। पूछा क्या 6 1/3 कॉट a + 8√10 कॉस a की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण ना, 1/√10, 10 आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, 3 2 या 6, तो यहाँ 2 लिख दो, और 8 है तो 8 2 10, ये कोई सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा नहीं था। कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, 5 - 21, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा + 7 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 + 1 8,
डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा, ऊपर 5 है ना, 6 -16/8 -2। घटाना जोड़ना बताया ना, क्या करना इसमें, क्या जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो 6 जोड़ोगे तो 6 5 11 1 हो जाएगा ना। तो बस 6 लिख दो, 1 लिख दो, -2 आंसर। अब ये सब बता चुके हैं सीरीज वाले क्वेश्चंस में। कोसेक की पावर 4a -1 माइनस कॉस, देखो इसको लिखोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक की पावर 4a को थीटा ही रहने दो, थीटा लिखना आसान होता है। इसको लिख सकते हो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉट स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉट स्क्वायर थीटा -1। अभी देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, कोसेक की स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर लिख लो यहाँ से, एक और माइनस कॉट स्क्वायर ले लो, तभी तो 2 कॉट स्क्वायर होगा -1। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे ना तो ये कैंसिल, ये पूरा देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा +1, ये कोसेक स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल कर देगा इसको। अब यहाँ क्या बचा, ये बचा। थीटा की वैल्यू अपने से मान लो, थीटा की वैल्यू मान लो cos 0 1 होता है ना, sin 0 0 होता है, 45 डिग्री मान लो। यहाँ भी वैल्यू मान सकते हैं हम, देखिए कुछ सिंप्लीफाई करके भी वैल्यू माना जा सकता है, इतना ही एक्सप्रेशन बचा है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक बार लिख लो 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/√2, कॉट थीटा की वैल्यू 1 ही हो गई, तो -1 ये हो गया। ये क्या हो गया 1/√2, और यहाँ क्या हो गया 1/2 और 2, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, और कोसेक में कैंसिल होकर 1 0 आंसर आ जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, अब तो बहुत सारे मेथड्स बता दिया हूँ मैं। ये है 53, ये क्या होगा, अगर ये 90 है तो 7 5 3 8 37 होगा ना। 53 है तो लंब आधार बटे कर्ण होता है ना। कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, एक्स आधार है कर्ण वाई है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये हो गया। ये आई थिंक पिछले सेशन में भी करा चुके हूँ मैं। तो सेक की वैल्यू क्या हो गई, कॉस 53 की वैल्यू तो दी गई है ना एक्स बाई वाई, तो सेक 53 की वैल्यू क्या हो गई y/x प्लस कॉट 37। अब देखो कॉट इसके सामने का एंगल ये होता है ना, देखो tan 37 की वैल्यू लिख लो, लंब बटे इसके सामने का एंगल लंब होता है, डिनोमिनेटर आधार हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो tan बताओगे तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस है ना, अच्छा माइनस है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और डिनोमिनेटर में x हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा। अपने मन से मान लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, माना थीटा की वैल्यू व्हाट 45 डिग्री, तो 2 - 1 प्लस √2 क्योंकि ये देखो ये 1/√2 है ना, तो यहाँ जब करोगे तो √2 - 1 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो √2 + 1 से, ये तो बता ही चुका, अभी पूरा पुराना वाला सेशन यही था, वहाँ +1 के साथ था। तो ये कट के क्या हो जाएगा 2 माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 - √2 आंसर आ गया। देखो 1 यहाँ दे देगा पॉजिटिव ना, और -√2, बस यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो। tan 45 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा -1, और ये 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा -√2 से, ये वाला ऑप्शन। ये कराई दिए, ये भी करा दिए। ये वाला देखो tan x/2 की वैल्यू दी गई है, tan x/2 की वैल्यू क्या दी गई है 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता भी है, लेकिन इतना कठिन आपको लिखना है 22/7 22.5 की वैल्यू। इसको क्या लिख सकते हो 45/2 लिख सकते हो ना tan 45/2 ये लिख सकते हैं ना। अब इसी फार्मूला में यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 45 डिग्री होगी ना, यहाँ से ये x है, तो 1 माइनस कॉस 45 अपन साइन 45,
वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2 होता है ना, बस यही हो जाएगा आंसर। √2 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसका 1/√2 आ रहा था ना, √2 - 1/√2, इसका भी 1/√2 आ रहा था, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, दोनों का 1 डिनोमिनेटर में आ रहा था। tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है √3, कैसे हुआ होगा, थीटा की वैल्यू हो गया है √3 - 1। एंगल में थीटा है, ये लंब बटे आधार होता है ना, √3 - 1 ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 + 1 - 2√3 + 1, 5 - 2√3 का अंडर रूट। इसको क्या लिख सकते हो, √3 + √2 लिख दोगे तो 5 हो जाएगा ना, तो इसको √3 - √2 का ये होल स्क्वायर है। देखो ये √3 - √2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना, √3 और √2, तो √3 - √2 ये कंप्लीट की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है, ये तो इजी कर दिया था, हमको इतना वैल्यू ही नहीं निकालना चाहिए था। कॉट थीटा tan थीटा की 1/√3 - 1 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है, -1, एलसीएम ले लो, √3 - √3 + 1 डिनोमिनेटर बाई √3 - 1, 1/√3, यहाँ से वैल्यू आ गया 1/√3 - 1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 3/2 हो जाएगा ना, एक्स एक्स साइन एक्स -3 cos x √3 cos x। चलो कॉट एक्स की वैल्यू बताओ, मानना कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू 45 डिग्री, एक एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में अपने मन से आप वैल्यू मान सकते हो, तो 1/√2 - 3/√2, नहीं नहीं नहीं, एक साइड इक्वेशन बनाएंगे नहीं हो पाएगा, एक्सप्रेशन नहीं है, उधर जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है, इसको इस साइड ले जाओ, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस वाले को एक साइड ले जाओ और कॉस कॉमन ले लो, कॉस एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 3 हो जाएगा ना, तो tan एक्स की वैल्यू क्या हो गई, tan एक्स की वैल्यू हो गई 3, यही हो गया ना। हमने क्या किया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को एक साइड रखा और बाकी इसको उस साइड भेज दिया। अब tan की वैल्यू दे ही दी गई है, क्या पूछा, कॉट की वैल्यू 1/3 + √3 हो गया, लेकिन आंसर तो ऐसा नहीं है, एक बार क्या करो, इसको 3 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर देखो 3 - √3 है ना, इसमें यहाँ क्या है, 3 - √3 है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो क्या होगा, 3 3 9 - 3 6 हो जाएगा ना, और 3 - √3 यही आ गया। sin 4 थीटा sin 2 थीटा, sin c + sin d का फार्मूला जानते हो ना, 2 sin c + d/2 इंटू cos ऑफ c - d/2, डिनोमिनेटर में क्या, cos c + cos d/2 इंटू cos c - cos d/2, cos c cos d वाला फार्मूला है, अप्लाई करोगे फार्मूला tan 3 थीटा आएगा। देखो अप्लाई करते हैं, 2 sin c + d, तो 4 2 6 का आधा करोगे तो 3 थीटा इंटू sin c - d/2, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का आधा हो गया sin थीटा, cos होता है ना, cos c - cos d/2, उसी तरह नीचे हो गया 2 cos, सेम एंगल है ना, तो एंगल तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉस में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, यही फॉर्मूला आता है, cos c + cos d/2 इंटू cos c - cos d/2, तो ये क्या हो गया 3 थीटा और cos थीटा, ये कैंसिल हो गया पूरा, tan 3 थीटा आंसर। cot 75 डिग्री की वैल्यू दे दी है, tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 - √3, ये हो गया ना। अब देखो cot 15 की वैल्यू पूछा है, cot 15 tan 75 हो गया ना, tan 75 वही वैल्यू आ गई, इसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि आंसर देखो सब रेशनलाइज फॉर्मेट में है, तो इसको 2 + √3 से अगर रेशनलाइज कर दोगे तो ये तो नीचे वाला 4 - 3 1 हो जाएगा, ऊपर आंसर क्या हो जाएगा 2 + √3।
कॉस थीटा की वैल्यू साइन टू थीटा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी वैल्यू है कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई होगी, एक तो थीटा की वैल्यू कट जाएगा तो जीरो आएगा यहाँ से एक थीटा की वैल्यू जीरो आएगी अगर कैंसिल आउट करते हो तो, और नहीं करते हो सपोज करो इसको इस साइड ले जाते हो और कॉस थीटा कॉमन ले लेते हो तो टू साइन थीटा माइनस वन, और कॉस थीटा कॉमन लेते हो तो थीटा की यहाँ से दो वैल्यू होगी, एक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो साइन थीटा की वैल्यू टू साइन थीटा माइनस वन की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू 1/2 हो गया ना साइन थीटा 30 डिग्री। पुट कर लो इसमें, जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो वन, यहाँ पुट करोगे तो वन हो जाएगा, ये जीरो। ठीक है, जो कट नहीं रहा है उसको गोला से बना दे रहा है, वन के लिए गोला, वन वन वन, एक दो तीन चार, चार आंसर आना चाहिए। कोई आंसर चार है नहीं है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 1/2 रखना होगा। 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 3/2, और साइन 30 की वैल्यू जानते ही हैं आप लोग 1/2। पुट करोगे यहाँ तो पावर 4 में जा रहा है ना, तो सारे वैल्यूज को ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आपको जब होल नंबर में कन्वर्ट होगा ऐसे नेक्स्ट स्टेप में, तो उसके बाद उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 16 आएगा क्योंकि सबसे बड़ा पावर 16 ही है ना, सबसे बड़ा नंबर है, सब 16 का मल्टीपल है, उसके बाद वैल्यू आएगी। 1/cos x, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस को लिख दो 180 प्लस थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा ना कॉस ही थीटा होता है। एक लाइन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं, और एंगल चेंज इसलिए कर देते हैं ताकि विजुलाइज करना आसानी होता है। 90 प्लस एक्स बाई टू, साइन 90 कॉस 90 प्लस एक्स बाई टू साइन होता है ना, साइन एक्स, लेकिन निगेटिव साइन के साथ जाएगा, ये भी जान लेना। अब अंडर रूट है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन भूल जाओ, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए ना कि कट के वन ये क्या होता होगा, पॉजिटिव ही आता होगा, अंडर रूट में निगेटिव चीज़ तो आएगी नहीं। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज नहीं होता है एंगल, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ऊपर हो गया, नीचे भी चेंज नहीं होता है, 180 में एंगल चेंज नहीं होता, ये साइन चेंज नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है जैसे साइन का से चेंज नहीं होता है, और यहाँ साइन एक्स हो गया। अब भूल जाओ कि क्या पॉजिटिव निगेटिव आएगा, बस आप जान लो कि अंडर रूट में है ना डिनो, ये कॉस है ही साथ में, तो ये क्या हो गया कॉस अपन साइन, और ये 1/cos है ऑलरेडी, कैंसिल कर देगा, कोसेक आंसर आ जाएगा। टू साइन थीटा, यहाँ से टू 4 कॉमन ले लो तो 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट में जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा ना, तो 2 साइन थीटा अपन 2 कॉस थीटा टेन थीटा, साइन 2 पाई/3 यानी 180, पाई/3 की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री होती है, पाई/4 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री होती है, पाई/6 की वैल्यू 15 डिग्री होती है, पाई/30, पाई/6 की वैल्यू शायद 30 डिग्री हो जाएगी ना, 30 डिग्री, ये सब याद रखो। पूछा क्या, पाई/4 पूछा है ना, 3 पाई/4, साइन स्क्वायर 2 पाई/3, ये 60 हो गया था, साइन स्क्वायर 120, कॉस स्क्वायर पाई/6 की वैल्यू बताया ना 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, 6 से डिवाइड करो तो 6 18 हो जाएगा, 18×5 = 90, ये 90 डिग्री, पाई/6 की वैल्यू 30 हो गई, 3×5 = 15, 150 डिग्री हो गया ना, और ये माइनस टेन स्क्वायर 3 पाई/4, 45 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4×3 = 135, साइन 90 प्लस थीटा 9 + 3, ये क्या हो गया 9×6 = 15। अब सब स्क्वायर में, और आप जानते ही हो कि 90 में साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन 30 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस टेन, टेन में भी नहीं चलेगा ना, 9 + 45 लिख सकते हो, ठीक है, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, बाकी जिसका साइन बाहर है वो बाहर ही रहेगा, और वैल्यू पुट कर दो 1/2 1/4,
60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही होती है, तो 1/4। और इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/2 कैंसिल करके जी 1/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 आई थिंक जीरो आना चाहिए था, देखो। नहीं नहीं, 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये 1/2 हो गया। एक कंप्लीट की वैल्यू होती है, जोड़ोगे तो 1/2। ठीक है, 1/4 1/4, आंसर तो माइनस में आना चाहिए। नाइन्टी वाले में एंगल चेंज हो रहा था ना, गलती कर दिया गया ना, 90 वाले में एंगल चेंज होता है, 90 और 270 में चेंज होता है, ये कॉस में चेंज हो जाएगा साइन, और यहाँ साइन क्या था 60 डिग्री, और ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 1/√3/4, 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/, ये भी 3/4 होगा, और ये -1 हो जाएगा, 3/6/4, तो 3/2 हो गया ना, -1, तो 1/2 आंसर। 10 + sec थीटा, तो थीटा की वैल्यू मानो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है 45 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक की वैल्यू हो गई √2 ऊपर रूट, और ये 2 माइनस √2। ठीक है, ये हो गई। किस ऑप्शन में है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, क्या रेशनलाइज ही तो करना एक विकल्प होगा ना, या फिर √2 कॉमन ले लो यहाँ से, डिनोमिनेटर में से √2 कॉमन लेते हो तो क्या बचा, √2 अगर कॉमन लिए तो √2 - 1, ये कैंसिल हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर दो √2 + 1 से, तो आंसर क्या हो गया, √2 + 1, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, √2 + 1 किस में आ रहा है, पुट करके देखना पड़ेगा, 45 पुट करते हो तो √2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, पहले ही ऑप्शन में आ गया। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, x + 1/x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 हो गई, यानी x क्या है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। देखो साइन थीटा को ना x माना गया है, x किसको माना गया है, साइन थीटा को, तो साइन की पावर 91 + 1/1, 1/2 आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा, इसको कॉस स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, या फिर ऐसा करो ना, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बना दो, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गया कॉस क्यूब थीटा, उस साइड ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा + 1 की वैल्यू 1, ये नहीं हो पा रहा है, चलो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan स्क्वायर को लिख सकते हो ना सेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू बतानी है, कॉट स्क्वायर सपोज करो इसकी वैल्यू बतानी है ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर, ये है कॉस, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस कॉट की पावर 6 थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मान कॉमन ले लो, तो 1 - कॉट की पावर 4 थीटा, इसको लिख दो, इसको लिख सकते हो ना 1 - कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट को लिखते हो क्या कॉस अपन साइन, चलो ये हो गया ना वैल्यू। अब हमको अगर कॉट या फिर कोई थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल जाए, जैसे tan थीटा की वैल्यू कॉस थीटा है, कब होती है tan की वैल्यू इक्वल होती है 45 90, एक काम करते हैं इसको कॉस स्क्वायर
कॉस साइन में ब्रेक करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा अपन साइन की पावर 6 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा एलसीएम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन की पावर 4 थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा, क्योंकि इसको डिवाइड करते हैं ना, इससे डिवाइड कर देते हैं इसमें, कॉस की पावर 6 थीटा ये हो गया। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या हो गया, साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर कॉस की पावर 4 थीटा ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 4 2 6, ठीक है, ये हो गया। इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस क्यू थीटा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यू थीटा। तो साइन के पावर 4 को क्या लिख सकते थे, कॉस की पावर 6 थीटा ना। यहाँ से साइन की पावर 4 को क्या लिख सकते थे, कॉस की पावर 6 थीटा। बस ये यह इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये जो आगे लिखा गया है। देखो साइन की पावर 4 को कॉस 6 थीटा लिख सकते हो ना, तो कॉस 6 थीटा कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ क्या है, साइन की पावर 6 अगर इसको लिखना होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते ना तो कॉस की पावर 12 हो जाता। ध्यान से देखो, अगर इसको साइन की पावर 4 कर दोनों साइड क्यूब किया जाता तो 6 हो जाता ना, तो 3 थ्री 9 हो जाता, सॉरी यहाँ 9 होगा। साइन की पावर 6 थीटा यानी क्यूब किए दोनों साइड तो कॉस की पावर 9 थीटा हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। 6 3 9 हो गया ना, 3 तो बचेगा ना, इतना कर दिए, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, सेक थीटा माइनस सेक क्यू थीटा, कुछ ऐसे बन रहा है। चलो ये इक्वल कब हो रहा था, कॉट को लिखे थे कॉट कॉस अपन साइन, फिर इसको साइन अपन कॉस, इसको पास करो आगे करता है। 2, ये देखो कॉस 36 प्लस ए है और कॉस 36 माइनस प्लस ए है, कॉस 36 माइनस है वो। ये वैल्यू है, कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए। 2 कॉस ए कॉस बी की वैल्यू आप लोग जानते हैं ना, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी होता है। बस इसी पे एक्सप्रेशन पे पुट करना है, एक स्टेप ये, 2 स्टेप ये, तीसरे स्टेप में आंसर। कॉस माइनस 7 देखो बताया था ना, पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो कॉस माइनस थीटा 7 पाई/2 क्या होता है, कॉस में माइनस एंगल क्या होता है, कॉस ही हो जाता है, ये पहले जान लो। 9 7 63, इसको लिखोगे कॉस 60 से 630, क्यों 9 7 63 हो गया ना, ये एंगल हो गया। अब देखो 72 अगर लिखना हो ऐसा कर लो, इसको 360 प्लस लिख दो, कॉस 360 थीटा प्लस कितना हो गया, 60 जीरो 9 7 6 13 70 हो गया ना, 7 6 13 और 3 270, 3 2 5 7 6 13 हो गया ना। कॉस 360 प्लस थीटा देखो, कॉस 360 प्लस थीटा ऊपर चले गए ना, तो इसमें कॉस ही होगा, पॉजिटिव होता है ऊपर में। 270 कॉस 270 को क्या लिखोगे, कॉस 180 प्लस 9 नो 180 प्लस 90, 180 में भी एंगल नहीं चेंज होता है। 180 प्लस थीटा, क्या इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो ही होनी है, जब ये चेंज होना ही नहीं है, 180 में ये चेंज नहीं होता है ना, तो बस 9 जीरो आ जाएगा, प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है। कॉस ए की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है ना, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर एक काम करो,
साइन स्क्वायर ए है ना, इसका पावर निकालो। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गया साइन की पावर 4 है, और कॉस की पावर, बस यही हो गया ना, अब रहने दो। देखो ये 4 है ना, तो ए अगर क्यूब करना होता तो कॉस 6 थीटा हो जाता। ए है ना, कॉस 6 थीटा हो जाता, प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ देखो साइन 6 थीटा 6 ए है। अगर इसका क्यूब कर दिए होते तो कॉस क्यू थीटा हो गया रहता। सबको कॉस में ही ले जाओ, सबको क्या ले जाना है, कॉस में। इस तरह के क्वेश्चंस का एक सेशन मैं लेना चाहता हूँ, ताकि अब आसानी से आपको समझा पाऊँ कि क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व कैसे करने हैं। और ये लास्ट ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, इसको पास किया मैंने, और इसको तभी करते हैं सेशन को द एंड। आगे के क्वेश्चंस को मैं आगे कवर करा दूंगा।